तो वेलकम है दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का सिलेबस। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स का हिस्ट्री सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 जिसको एमजे पेपर 2 के नाम से जानते हैं, उसका सिलेबस जानेंगे। सेशन कौन सा? तो सेशन 22-26 के लिए। ठीक है, वैसे तो आगे के लिए भी काम देगा, 23-27 वालों को भी काम देगा, फिर भी अभी हम लोग बात कर लेते हैं 22-26 सेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑनर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे, साथ में जानेंगे कि क्वेश्चन आपका किस टाइप से आएगा। तो जैसा आप कि मैंने सेमेस्टर 1 में आप लोगों को गाइड किया था, ठीक है, उसी तरह से सेमेस्टर 2 में भी कोशिश करूंगा गाइड करने का। टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली करूंगा इस बार भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेमेस्टर 2 और पेपर का नाम क्या है? मेजर कोर्स 2 एमजे पेपर 2। और इसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 25 नंबर होता है इंटरनल, ठीक है, और 75 नंबर होता है एक्सटर्नल। दोनों को जोड़ के आपको 40 नंबर लाना होता है पास करने के लिए। टाइमिंग आपका 3 आवर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल में। इंटरनल तो आपकी अपनी खेती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? क्वेश्चन का पैटर्न पहले समझिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, तो जैसा सेमेस्टर 1 में आया था वैसा ही सेमेस्टर 2 में आएगा। मतलब पेपर जो रहेगा आपका 2 भागों में बटा रहेगा। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये बांट दिया मैंने। ग्रुप ए में दोस्तों 1 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर या 5 गो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 5 नंबर या 2 गो क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में आपके 15 मार्क्स वाले टोटल 6 गो क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 को आपको बनाना होगा। कई गो बनाना होगा? 6 गो रहेगा, जिसमें से 4 गो बनाना पड़ेगा, यानी कि 15 चौका 60। ठीक है, ये आपका 60 मार्क्स हो गया, ये आपका 15 मार्क्स 75 मार्क्स हो गया। ठीक है, समझ गए? अब चलिए देखते हैं पढ़ना क्या है भाई। ये तो बता दिया, अब पढ़ना क्या है बॉस? तो बॉस आपको पढ़ना है अर्ली इंडिया के बारे में। ठीक है, फ्रॉम अर्लीस्ट डे टू 550 AD। ठीक है, एनो डोमिनी। ये देखिए मैंने हिंदी में भी आपको दे दिया है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा सा हेडिंग जानेंगे इंग्लिश का, बाकी डिटेल हम लोग हिंदी में ही जानेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग हिंदी भाषी आदमी हैं। नाउ स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आपको 5 यूनिट में बांटा गया है। पहला है सोर्स, यानी कि स्रोत। ठीक है, हिस्ट्रियोग्राफी एंड प्रे हिस्टोरिक इंडिया के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 2 में पढ़ना है आर्य सभ्यता के बारे में, यानी कि आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE टू मौर्य एज। ठीक है, यानी कि हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। फिर पढ़ना है आपको पोस्ट मौर्य एज, यानी कि पूर्व मौर्यकालीन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ना है आपका इंपेरियल गुप्ता के बारे में, यानी कि गुप्त काल के बारे में भी जान लेना है। अब चलिए देख लेते हैं। ये आपके कुछ बुक्स हैं, लेकिन आप लोग किताब तो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर पढ़ते हैं या फिर गूगल से पढ़ते हैं ना। चलिए, ज्ञान जहाँ से पढ़ना है पढ़ लीजिए, बस आपको पास करना है भाई। ठीक है, और ज्ञान लेना है। 2 गो उद्देश्य रहना चाहिए, सीख और सर्टिफिकेट। ठीक है, देख लेते हैं। तो यूनिट 1, इसमें आपको पढ़ना क्या है? स्रोत, इतिहास लेखन और प्रागैतिहासिक भारत के बारे में। ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया, आप लोग नोट करते जाइएगा। ये आपका हेडिंग हो गया यूनिट 1। इसके तहत आपके कितने टॉपिक पढ़ने हैं? तो 4 गो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक है कि 550 ईस्वी पूर्व तक के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और ऐतिहासिक रुझान। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये चीज़ जानना है। दूसरा जानना है कि प्राग ऐतिहासिक भारत का सर्वेक्षण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ। ठीक है, यानी कि पाषाण काल के बारे में जानना है आपको। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, पाषाण काल किसे कहते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, कितने पाषाण काल हैं, इन सब के बारे में आपको यूनिट 2 में जानना है। यूनिट 3 में जानना है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है सिंधु कावेरी जो नदी है, उसके बारे में भी जान लीजिएगा आप लोग। सिंधु सरस्वती सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, इसकी निरंतरता, पतन, अस्तित्व, इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा इसमें। ठीक है, ये हो गया। फिर यूनिट 2 का आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, आर्य सभ्यता के बारे में जानना है।
ठीक है। आर्य सभ्यता में आपको 4 को पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, कहाँ से आए। फिर आपको जानना है कि आर्य आक्रमण के मिथक भिन्न सिद्धांत कौन कौन से थे, ठीक है। झूठ के जो मिथक मतलब झूठ हो गया, भिन्न सिद्धांत। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृतियाँ, इसमें से जानना है आपको प्रारंभिक वैदिक संस्कृति कैसी थी, उत्तर वैदिक साहित्य संस्कृति कैसी थी, और वैदिक राजनीतिक समाज और अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में जानना है। फिर आपको जानना है वैदिक धर्म एवं दर्शन के बारे में, ठीक है। वैदिक धर्म दर्शन क्या बोलते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, किसका ज्ञान देते हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा भाई ठीक है, इन सब को वही जानना है। चौथा है आपका महाकाव्य साहित्य और संस्कृति, काल निर्धारण की समस्या, महाकाव्यों की ऐतिहासिकता, ठीक है। इन सब को जानना है। इसमें आप में महाभारत रामायण इन सब के बारे में भी जानने को मिलेगा, मनुस्मृति हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं यूनिट 3। इसमें आप लोग नोट कीजिएगा यूनिट 3 के हेडिंग में कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मौर्य युग तक का इतिहास जानना है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मौर्य युग तक का इतिहास, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है स्रोत, यानी कि मौर्य साम्राज्य का हम लोग इतिहास कैसे जानते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है, कौन से स्रोत हैं, ठीक है। उस किताब का नाम पढ़ना है, जैसे कि चाणक्य हो गया, चाणक्य अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत, महाजनपद, गणतंत्र और शहरी केंद्रों का विकास, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, ठीक है। प्राचीन काल में 16 गो महाजनपद था, ठीक है। गणतंत्र कैसे हुए, शहरी केंद्र कैसे विकास हुआ, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, मगध साम्राज्य के राजा कौन थे, ठीक है। तो अशोक हो गया, बिंदुसार हो गया, धनानंद हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ये सभी मगध साम्राज्य के राज किया करते थे। इन सब के बारे में जानना है। नेक्स्ट आपको जानना है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक प्रणालियाँ कैसी थी, जिसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म को भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इसी में पढ़ना है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य प्रशासन कैसे चलता था, अशोक नाम से ही तो आदमी जानता है, सम्राट अशोक ग्रेटर, मेरे फेवरेट राजाओं में से सबसे ग्रेट राजा हैं अशोक। धम्म, अशोक का धम्म क्या है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यूनानियों का आक्रमण कैसे हुआ भारत में, उसका प्रभाव क्या पड़ा जब यूनानी आक्रमण कर गए, तो इन सब के बारे में जानना है। और दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आंखें भर जाएंगी अगर रियलिटी में अंदर तक पढ़ लीजिएगा तो एकदम, ठीक है। फील कीजिएगा कि सच सोच लीजिए बस इसी तरह कि मैं ही राजा हूँ और मैं क्या क्या किया हूँ पास्ट टाइम में, और अभी अगर होता तो मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। तब जाके आप एकदम मिला पाइएगा इतिहास को अपने अंतरात्मा से, ठीक है। पढ़ना एक अलग चीज़ है और अपने आप में समझना, उसको समझना कि सिचुएशन को मैं होता तो कैसे हैंडल करता, ठीक है। अगर यूनानी आक्रमण कर देते मेरे राज्य में, मैं राजा होता तो मैं इसको कैसे हैंडल करता। और जब आप इस तरह से सोचिएगा ना तो आपको एग्ज़ाम चुटकियों में निकल जाएगा, आराम से पास कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने समझा ही नहीं बल्कि अपने आत्मसात भी किया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यही, ठीक है। अगला है मौर्य युग में गणतंत्र का पुनर्गठन, मौर्य साम्राज्य में गणतंत्र कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक, इंडो मतलब भारतीय यूनानी, ठीक है। शक साम्राज्य के बारे में जानना है, कुषाण के बारे में जानना है, शुंग वंश के बारे में जानना है, खारवेल के बारे में जानना है। खारवेल किसको बोलते हैं मालूम है, कलिंग का राजा खारवेल था, जिसको सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में हराया था, कलिंग देश, ठीक है। सातवाहन के बारे में जानना है, सिमुक जो उसका सबसे ग्रेट राजा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समाज और संस्कृति, कला, वास्तुकला, सिक्का निर्माण, इन सब के शासनकाल में कैसे कैसे हुआ करती थी, ठीक है। इन सब के बारे में जानना है कि शक वंश के साम्राज्य में समाज कैसा चलता था, संस्कृति कैसी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है संगम युग के बारे में, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। संगम युग में मौर्य उत्तर युग में संगम साहित्य, संगम साहित्य किसको बोलते हैं मालूम है, तमिलनाडु में तमिल साहित्य में जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब को संगम साहित्य बोला जाता है। तमिल भाषा में जितने भी धर्म ग्रंथ या फिर किताब पुस्तकें लिखी गई हैं, शॉर्ट भाषा में समझिए कि उसी को संगम युग बोला जाता है। और जनरली यह तमिलनाडु में पनपा था, ठीक है। तमिलनाडु के संस्कृति को ही संगम युग कहा जाता है, इतना समझ लीजिए। आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको और जानकारी मिलेगी। समाज, संस्कृति और विदेशी व्यापार, इन सब के बारे में जानना है। 5वां यूनिट है
शाही गुप्त के बारे में। इसमें स्रोत जानना है कि कहाँ से हमें ज्ञात होता है शाही गुप्त के बारे में, कहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, शाही गुप्त और उनके समकालीन, गुप्त प्रशासन कैसे चलता था, गुप्त कला के बारे में जानना है, वास्तुकला के बारे में, धर्म ग्रंथ, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विकास, इन सब के बारे में जानना है। इसमें आपको जानने को मिलेगा समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके जो कि एग्ज़ाम में आएंगे और इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में 75 में से 60 नंबर तो आ गए हैं। ठीक है, और उधर 25 में 20 मार्क्स मिल गया तो 60 20 80 नंबर लेते आइएगा। तो ये हो गया। बाकी इसके बाद पेपर आपका 3 को कंपलसरी पेपर रहेगा, सबको मालूम होना चाहिए। ये क्या क्या पेपर है, पहला है इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन का, दूसरा है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, तीसरा रहेगा आपका ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन का। ठीक है, ये 3 को पेपर सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। और इन सब को में से सबसे ज़्यादा टफ जो है ये आपके 2 रहने वाले हैं, मैथ और इंग्लिश वाला। तो तैयारी तो मैं सबका करा दूंगा, इसका भी करवा दूंगा तीनों का। ठीक है, टाइम जैसे ही मुझे मिलता है दोस्तों मैं आप लोग के एग्ज़ाम के लिए वीडियो लाता हूँ। ठीक है, और ये कॉमन कोर्स का जो पेपर रहेगा सभी यूनिवर्सिटियों का सेम रहेगा, सभी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, ना केवल झारखंड। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सभी टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा और एक एक करके गूगल में सर्च कर करके आराम से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा घर में। ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना है, 10-12 पेज का नोट्स बनाइए। ठीक है, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, बार बार रिवीजन करके पढ़िए, एकदम अंतर मन से पढ़िए, सच में मज़ा आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।